जय हिंद। टायरलेस एडुटेरिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो किस किस राज्य में हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होती हैं उसकी क्रियाविधि क्या होती है। प्लांट्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसका मैंने छोटा सा डायग्राम बताया। इसकी विधि से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि न्यूक्लियर जो बड़ा ऊर्जा देने वाला एक छोटा सा पदार्थ है, उसके द्वारा किस तरीके की क्रिया द्वारा आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ह्यूज मात्रा में एनर्जी जो यूज की जाती है और हमारे भारत देश में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों, हमारे भारत देश में जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है वो मेनली 5 क्षेत्रों से किया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र, जो सबसे बड़ा क्षेत्र जो 56% यूज करते हैं उसका हमारे भारत देश में इलेक्ट्रिक यूज करने के लिए, वो है कोयला क्षेत्र। क्योंकि कोयला क्षेत्र हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा है, तो 56% कोयला क्षेत्र से हमारे देश में विद्युत उत्पादन की जाती है। और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बड़े बड़े नदियों और तालाब पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उस बांध से उस पर पानी गिराया जाता है जनरेटर के ऊपर, और जनरेटर घूमने के साथ साथ उसके साथ लगाए जाते हैं डिवाइस और फिर जाकर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे भारत देश में विद्युत उत्पादन करने के लिए। और तीसरे नंबर पे है पवन चक्कियां। पवन चक्कियां आपने देखा होगा, 3 पंखियां लगी होती हैं, वो हवा में घूमती हैं। तो विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके जनरेटर के थ्रू हम बिजली उत्पादन करते हैं। तो जो पवन चक्कियां जो है भारत में तीसरे नंबर पर आती हैं जो विद्युत उत्पादन करने के लिए। और चौथे नंबर पर आती हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सूर्य की ऊर्जा से हमारे देश में चौथे नंबर पर जो बिजली उत्पादन की जाती है। और पांचवें नंबर पर आती है बायो और न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब बारी आती है तो केवल हमारे भारत देश में 2% न्यूक्लियर से हमारे भारत देश में इलेक्ट्रिक उत्पादन की जाती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इतने बड़ा ह्यूज एनर्जी आने के बाद भी आखिर इसका कम यूज क्यों किया जाता है और ये 5वें नंबर पर आखिर विद्युत उत्पादन में आखिर क्यों रखा जाता है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूक्लियर, इसका जो रिएक्शन जो होता है आखिर वो किस तरीके से होता है। देखिए, आपको याद होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा जो एक लिटिल बम गिराया गया था। हिरोशिमा जापान का एक जगह है, वहां पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में वहां पर बम गिराया गया था, वो था लिटिल बॉय। वो भी इतना बड़ी तबाही थी कि उससे भी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा ही एक फैटमैन, उस बम का नाम था फैटमैन क्योंकि वो थोड़ा मोटा था, और जो छोटा पहले गिराया गया था 6 अगस्त को वो थोड़ा पतला था, इसलिए उसका लिटिल बॉय नाम रखा गया था। और 6 अगस्त 1945 को जापान पर गिराया गया था। और 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को फैटमैन जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। तो आप देख सकते हैं ये परमाणु बम था। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम बनाने में बहुत ज्यादा शक्ति की ऊर्जा होती है, ये भी समझेंगे हम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यूरेनियम की जो रिएक्शन होती है वो आखिर कैसे होती है। देखिए, रिएक्शन आखिर कैसे होती है। अगर यूरेनियम की अगर एक समस्थानिक लेंगे, समस्थानिक का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको हमेशा एक ही रहेंगे। 92 हमेशा ये रहेगा, परमाणु क्रमांक होता है यूरेनियम का, और ये हमेशा एक ही रहेगा, मतलब समस्थानिक रहेगा। लेकिन ऊपर के जो ये परमाणु द्रव्यमान है ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो ये आइसोटोप हैं। यूरेनियम के एक आइसोटोप के ऊपर अगर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, न्यूट्रॉन क्योंकि उदासीन होता है, न्यूट्रॉन अगर इस पे अगर बौछार कराई जाती है न्यूट्रॉन्स की, तो ये जो होता है इसका आइसोटोप बदलकर 236 आइसोटोप हो जाता है यूरेनियम का। और क्योंकि इस अवस्था में जो यूरेनियम होता है वो कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, कम अस्थायी होता है, क्योंकि वो मतलब कि बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ऐसा समझ सकते हैं उसको। और बहुत ज्यादा बेचैनी होने के कारण जब आइसोटोप के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो वो भी ज्यादा अस्थायी हो जाता है, मतलब कि सुपर अनस्टेबल हो जाता है। सुपर अनस्टेबल होने की स्थिति में ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और 2 टुकड़ों में टूट जाने के बाद ये बनता है, ये Kr बनता है। और इसके बाद बेरियम होता है, Kr से होता है क्रिप्टॉन और B से बेरियम होता है। ये 2 भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन का इस पर बौछार कराया जाता है तो ये 2 भागों में इस प्रकार के हो जाते हैं अनस्टेबल मतलब और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी। और इसी कारण से ये 2 जगह में टूट जाता है, और 2 जगह में टूटने के बाद ये बनता है क्रिप्टॉन 36 और 92 और बेरियम 56 और 141। और इसके साथ ही बहुत मात्रा में जो होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ साथ और इसी ऊर्जा का उत्पन्न हम करेंगे इस प्लांट में इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही क्रिप्टॉन और बेरियम उत्पादन के साथ साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। 3 जो न्यूट्रॉन होते हैं और ये भी बड़ी खतरनाक हैं, इनको रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए भी हमारे जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिवाइस लगाए जाते हैं। तो एक बात क्लियर है कि ये यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन
उदासीन होते हैं, इनका बौछार कराया जाता है। ये शुरुआती में कम अस्थायी होते हैं, लेकिन जैसे न्यूट्रॉन पे बौछार कराई जाती है यूरेनियम पे, तो ये ज्यादा अस्थायी हो जाते हैं और 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद इसके साथ साथ एनर्जी उत्पन्न होती है और 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए आखिर किस प्रकार की रिएक्शन होती है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है इस डिब्बे के अंदर होती है, इस डिब्बे के अंदर होती है। और ये जो हमारे पोखर नदी तालाब के अंदर हमारे जो परमाणु जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सभी लगाए जाते हैं, ताकि पानी की आवश्यकता कम पड़े। पानी की आवश्यकता अगर पड़े तो हम उसको ले सकते हैं। तो आप देखिए पोखर और नदी के तालाब से हम पानी को खींच करके, और ये जो पूरी जो रिएक्शन होती है एक बंद डिब्बे के अंदर होती है, और उसके चारों तरफ ये जो है पानी, उसके चारों तरफ जो वाटर इनलेट करके पानी को बहाया जाता है। और जब जो रिएक्शन होती है तो इसी अंदर में जो बहुत गर्म होता है, हीट होता है, और इसी एनर्जी के द्वारा जो होती है ये पूरी बॉल गर्म हो जाती है। और इसी गर्म पानी के वाटर जब टच होता है तो वाटर सुपर हीटेड स्टीम में ये कन्वर्ट होता है। और इस स्टीम का उपयोग जो होता है टरबाइन के ऊपर इसको घुमाने के लिए किया जाता है। और इस टरबाइन से जुड़े होते हैं जनरेटर, और इसी जनरेटर के बाद हम बाद में इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करके हम शहरों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो हुई प्रोसेस। लेकिन इसमें जो है न्यूट्रॉन जो होता है इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी यूरेनियम का उपयोग करके इस तरह पावर प्लांट में बनाए जाते हैं तो यूरेनियम के साथ आपको एक D2O भी भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का उपयोग मुख्यतः जो होता है यूरेनियम के साथ मंदक के उपयोग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन इतने खतरनाक है। क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन, जिस प्रकार से एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर अगर गया, अगर मान लीजिए 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये विस्फोट हो जाएगा, ये हो जाएगा अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि D2O इसके साथ भी मिलाते हैं, और ये नियंत्रण रेखा में चलती रहती है, इन न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर लेते हैं। और जो नियंत्रित नहीं हो पाते हैं इसके लिए हम इस बॉक्स में और इस डिवाइस में छड़े लगाया करते हैं। वो जो कैडमियम और बेरियम की छड़े होती हैं, ये देखिए D2O के साथ यूरेनियम है, अगर ये D2O अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो हम नियंत्रण छड़े लगाते हैं जो कैडमियम और बेरियम के होती हैं। और इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, और बहुत सारे न्यूट्रॉन जो होते हैं अवशोषित हो जाते हैं और बिना इजाजत दिए किसी पर भी बौछार नहीं करते। इसीलिए इस प्रक्रिया को नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया भी कहा जाता है, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, नियंत्रित विघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इतना आपको क्लियर है? इसमें जो जितनी एनर्जी यूज होती है और जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आती है उसी एनर्जी का उपयोग करके स्टीम बनाने में करते हैं। यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम बिल्कुल आपको मिलेगी, उसमें द्रव्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इस सुपर हीटेड स्टीम का उपयोग जो होता है टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, और टरबाइन के साथ जो जनरेटर जुड़े होते हैं और इससे जुड़े होते हैं हमारे जो छोटे छोटे विद्युत प्लांट होते हैं, वहां से हमारे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपको पता है कि 1 ग्राम, अब इसमें देखिए इतनी ज्यादा ह्यूज एनर्जी होती है कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में आप जितना रोज अगर कोयला जलाते हैं, आप उसको 2.5 लाख बार, 25 लाख बार अगर आप उसको जलाएंगे तो जितनी ऊर्जा क्रिएट होगी, अगर आप 1 ग्राम अगर यूरेनियम से जितनी ऊर्जा यूज होती है, 1 ग्राम से जितनी ऊर्जा निकलती है, अगर उतनी ऊर्जा कब निकल पाएगी? जब आप 1 केजी कोयले को आप 25 लाख बार अगर जलाएंगे तो केवल 1 ग्राम के बारे में 1 ग्राम उतना एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ये बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। आपको मैं फिर से बताता हूं कि 1 ग्राम जितनी से एनर्जी यूज हो सकती है उतना आप 1 किलोग्राम को 25 लाख बार कोयले को जलाएंगे, 1 किलोग्राम कोयले को 25 लाख बार, तब इसके बराबर तो एनर्जी यूज हो सकती है और निकल सकती है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी को क्रिएट करता है केवल 1 ग्राम। इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट होने के बाद भी हमारे भारत देश में इसका ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। और इसका यूज करने के बाद भी इस पर नियंत्रित विघटन अभिक्रिया को लगाया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा परमाणु बम, जैसे कि आपने बताया हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो परमाणु बम जो अनियंत्रित विघटन अभिक्रिया थी जिसमें रिएक्शन और ये जो मंदक तरीके के इसमें कुछ भी नहीं लगाए थे, और इसलिए हिरोशिमा नागासाकी का प्रभाव जो है आज तक भी दिखता है। वहां के लोग जो है अभी तक अपाहिज और अपंग पैदा होते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते। इसका कारण यही है कि वो जो फैटमैन और लिटिल बॉय गिराया था वो अनियंत्रित था, अनियंत्रित विघटन अभिक्रिया, जिसमें से एक के बाद एक, जिसमें से एक के बाद 3 और 3 के बाद 3 इस तरह से होते गए। मतलब ये अनकंट्रोल जो है रिएक्शन थी और इस प्रकार का, इसीलिए आज भी वहां की स्थिति आज भी नजर आती है प्रेजेंट टाइम में। तो अब हम देख लेते हैं हमारे भारत देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां पर है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं
रावलभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो रावलभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में है, ये राजस्थान है। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, लेकिन इन सभी हमारे भारत में अगर देखा जाए कि परसेंटेज की दृष्टि से हमारे भारत देश में जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से विद्युत कितनी ऊर्जा होती है, तो 2019 और 20 के अकॉर्डिंग 2% जो एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे भारत देश में विद्युत का उत्पादन होता है। काकरापारा, दूसरा देखिए काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गुजरात में पाया जाता है, और इसके साथ ही एक और है मीठी बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी गुजरात में पाया जाता है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर पावर प्लांट ये है महाराष्ट्र में, और इसके अलावा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है, ये भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दो मिलेंगे आपको, एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको कर्नाटक में, कर्नाटक, और ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात और ये है राजस्थान। तो महाराष्ट्र में मेनली आपको दो न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, एक तो मिलेगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको कर्नाटक में, और इसके अलावा कुडनकुलम तमिलनाडु में आपको दो न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, एक मद्रास जिसको कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसके अलावा कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा। और एक प्रसिद्ध जो पश्चिम बंगाल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आपको हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा। और मध्य प्रदेश में दो फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एक तो पहला है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसके पास में ही है बारगी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये दोनों ही किसी डैम और नदी के किनारे बने हुए हैं। भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो किसी नदी, पोखर या तालाब के किनारे ही बने हुए हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है वाटर की, और वाटर को स्टीम बना करके उसको टरबाइन को चलाया जाता है, और टरबाइन से जनरेटर जुड़े होते हैं और विद्युत ऊर्जा क्रिएट की जाती है और बनाई जाती है। इसलिए जितने भी भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो किसी नदी, तालाब या के किनारे बने हुए हैं, यही कारण है। और दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आपको समझ में आया होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर किस तरीके से काम करता है, और इसको नियंत्रित विघटन अभिक्रिया आखिर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको कैडमियम की छड़ें और H2O, D2O भारी जल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए विखंडन तो होता है, लेकिन इसका नियंत्रित करने के साथ साथ इसे नियंत्रण विघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में हमारे 2%, तो अगर पूरे ऑल ओवर बात कर लें कि विद्युत उत्पादन में हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना उसमें योगदान है, तो केवल 2% हमारे भारत में विद्युत उत्पादन में न्यूक्लियर पावर प्लांट का योगदान है। मिलेंगे अगली इसी तरह की खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।